प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पुस्तक है सर्जना, उसका पाठ 7 जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है, उनकी एक कविता है आत्म परिचय जो एक गीत के रूप में है। हरिवंश राय जी छायावाद के प्रमुख कवि रहे हैं और इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति थी मधुशाला, जिसके कारण इनको मंच पर जबरदस्त लोकप्रियता मिली। और आपको याद हो अमिताभ बच्चन इनके बेटे, जिन्होंने इनकी मधुशाला के कई छंद स्टेजों पर गाए हैं। इन्होंने अपनी इस कविता में इश्क, मोहब्बत, पीड़ा जैसी रूमानियत से भरी हुई और उन सब में वो परस्पर झगड़ने के बजाय प्यार के महत्व को ज़्यादा समझते थे। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो मधु से ही है। मधु वैसे शहद को भी कहते हैं और मधु का अर्थ है शराब से भी है। तो मधुशाला, शराब की शाला, मधुबाला, मधु कलश जिसमें शराब भरी जाती है, निशा निमंत्रण, एकांत गीत, आकुल अंतर, मिलयामनी, सतरंगणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ। इसके अलावा इन्होंने आत्मकथा भी लिखी है। इस पाठ में चूंकि इनका ज़्यादा हमें वर्णन नहीं करना है, ये सामान्य चीज़ है, गद्य की भाषा आप समझ सकते हो। मेरा उद्देश्य यहाँ आपको पद्य को समझाना है। तो इनकी जो कविता है आत्म परिचय, उसमें अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का बोध कराती है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इसके साथ ही सुख और दुख को समभाव से स्वीकार करते हुए, जीवन में कभी सुख है कभी दुख है, समभाव से स्वीकार करो। और इस जग जीवन से जुड़े रह करके जीने में ही आनंद है। यानी आप संसार से अलग रह करके कुछ नहीं कर सकते। आपको सुख और दुख यहीं पर भोगने हैं, या कहिए आप यहीं पर रह करके उससे आप अगर संसार से जुड़े रहेंगे तो आपको वो दुख भी कम हो जाएगा, सुख बढ़ जाएगा। कभी यहां स्नेह सुरा का पान, सुरा तो है लेकिन नशा तो कर रहा है, लेकिन किसका? प्रेम का। स्नेह सुरा, प्रेम का नशा, उसका पान करके जीवन में मस्ती लाना चाहता है। देखिए, प्रेम का जो नशा है वो सबसे बड़ा नशा है। संसार की मौजों में मस्त भाव से बहना कवि को अच्छा लगता है कि संसार में जो सुख है, मौज मस्ती है, उसी में मुझे रहना है। अपनी मस्ती में ही वो नए नए गीतों का निर्माण करना चाहता है, नए जग जीवन का निर्माण, भाई उसके अनुसार ऐसा जग बने जहां हर व्यक्ति सुखी रहे। और वो तो इस कदर हो गया कि जब रोता है ना रुदन, तो रुदन में भी उसे लगता है कि मैं तो आज कोई नए राग से रोया, इसमें कोई नया ही छंद निकला। यानी ये उसकी सकारात्मक सोच है कि दुख में भी सुख ढूंढता है, अपनी पहचान बना लेता है और सर्वत्र मस्ती ही मस्ती होती है, ऐसी लेखक की कामना है। तो यह हमारा आत्म परिचय, मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसे मुझे ये करना है, ये सब चीजें आपको इसमें मिलेगी। तो देखिए, आत्म परिचय में मैं जग जीवन का भार लिए फिरता, संसार में आकर के जो सांसारिक जीवन है जिसमें कई प्रकार की जिम्मेदारियां हैं, उस सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर रहता है, उसको मैं लेकर के फिरता भी हूं। लेकिन इन सब को होने के बाद क्या है, फिर भी मतलब इन सब परिस्थितियों में भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। यानी उससे मैं बोझ तले दबा नहीं, दुखी नहीं हूं, उन सब में मैं प्यार ढूंढता हूं। सबके लिए स्नेह प्रेम बना रहे, ऐसी मेरी कोशिश है। लेकिन उसी कोशिश में कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। जब कोई वीणा बजाता है और वीणा के तारे जब तक शांत हैं तो शांत है, लेकिन जब उसे कोई छू लेता है, स्पर्श कर लेता है, तो उसमें से झनकार निकलती है। उसी तरह वो अपने सांस रूपी जो तार है उनको जीवन में लेकर के निरंतर चल रहा है। यानी उससे संगीत अर्थात आनंद की अनुभूति इस जीवन में
लेता हुआ वो जीवन को आगे बढ़ा रहा है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता। देखो, नशा तो हर आदमी करता है, लेकिन कौन सा नशा? स्नेह रूपी, प्रेम रूपी शराब को पी करके, वो पान करना मतलब पीना। तो मैं स्नेह सुना का पान किया करता हूं। मैं स्नेह रूपी, प्रेम रूपी शराब को पी करके हमेशा मस्त रहता हूं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, और उस मस्ती में संसार की परवाह नहीं करता कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, बुरा कहेंगे, ये नहीं। वो अपनी मस्ती में मस्त। आगे वो क्या कह रहा है? जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। और वैसे देखो, जो अपनी मस्ती में मस्त रहता है ना, उससे लोगों को कोई लेना देना नहीं होता। संसार केवल उनको ही पूछता है या उनकी प्रशंसा करता है जो उनके कहने पर चलता है। जग की गाते हैं, जग की बात करते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, उनके अनुसार ही चलते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूं, लेकिन मैं तो क्या है? अपनी मस्ती में मस्त रहता हूं। मन का गान का मतलब है मन के भाव के अनुसार अपना जीवन जीता हूं। अपने मन के भाव के अनुसार कविता में मैं अपनी अभिव्यक्ति भी देता हूं, लोगों के कहने से नहीं कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, लेकिन उद्देश्य यह है लोगों को प्रेम का जीवन जीना। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। निज स्वयं के उर यानी हृदय में, यानी मेरे हृदय में जो भाव पैदा होते हैं, मैं उन्हीं भावों को लोगों तक पहुंचाता हूं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। अपने हृदय के उपहार, यानी सबसे पहले मुझे अच्छे लगने चाहिए। लोगों को अच्छे लगे, मुझे अच्छा नहीं लगे, उन चीजों को मैं नहीं मानता। तो वो कवि कहता है कि दूसरे के इशारे पर नहीं चलता, अपने हृदय की भावना को श्रेष्ठ मान करके उसे ही मैं अपनाता हूं। है यह अपूर्ण संसार न भाता मुझको। ये संसार पूरा नहीं है, ये अपूर्ण है, और ऐसा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। मैं तो कौन से? कि जो मेरी कल्पना का संसार है, जैसा मैं चाहता हूं, बस उस कल्पना का, सपनों का संसार ही मैं अपने लिए बनाना चाहता हूं, जहां लोग प्रेममय जीवन जिए। क्योंकि आप जानते हो कि कभी भी कोई भी लोग एक राय पर कायम नहीं हो सकते। तो आप किसकी इच्छा पूर्ति करोगे? किसी की नहीं कर सकते। आधे लोगों को अच्छा लगेगा, आधे को बुरा लगेगा, तो फिर आपको भी बुरा लगा, दुनिया को भी बुरा लगा। उससे बढ़िया तो यह है कि आप अपने मन से मस्त रहो, लोगों को भी प्रेम का संदेश दो, तो जितने लोग खुश हैं वो तो वैसे भी रहेंगे। इसलिए वो कहा है कि मैं सपनों का संसार, क्योंकि संसार अधूरा है, तो मेरे जो हृदय में जो अच्छे भाव लगते हैं, सुंदर सपने होते हैं प्रेम में, उनको ही मैं लेकर आगे बढ़ता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। अग्नि कहां जल रही है? सामने की जो जलती है ना, वो सारी दुनिया देखती है, लेकिन जो हृदय में जलती है, यानी जो दुख आपको मन ही मन में पीड़ा दे रहे हैं, तो मैं जला हृदय में अग्नि दहा, उसमें दहकता रहता हूं, उस आंच से तपता रहता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। फिर भी चाहे मुझे सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, मैं अपनी बातें किसी को बताता नहीं हूं, अपने भावों को प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि मैं तो दोनों दशा में ही मग्न रहता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। लोग तो क्या करते हैं? इस संसार से पार होने के लिए जग भव सागर, ये समुद्र के समान बताया हर किसी ने, तो उस भव सागर से पार करने के लिए लोग नाव बनाते हैं। नाव बनाने का मतलब विभिन्न प्रकार के प्रयास करते हैं दुखों से दूर रहने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन वो क्या कह रहा है? मैं मनमोजों पर मस्त बहा करता हूं, मुझे किसी नाव की आवश्यकता नहीं है। मैं तो प्रसन्नता पूर्वक जीवन रूपी नाव से ही संसार सागर के किनारे पर लगना चाहता हूं, अपनी मस्ती के साथ बहता हुआ। तो यहां इन सारे चीजों में कवि यही कहना चाह रहा है कि आप किसी भी रूप में हो, आपको हमेशा मस्त रहना है। मैं यौवन का
उन्माद लिए फिरता हूं। यौवन आप जानते हो, युवा अवस्था। और युवा अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रसन्न रहता है। जवानी की मस्ती, जवानी के दिन सबसे अच्छे होते हैं। तो वो कह रहा है मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। उन्माद एक नशा है कि मैं जवानी की मस्ती में मस्त रहता हूं, जवानी का नशा है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। अवसाद चाहे उसमें हो सकते हैं, दुख हो सकते हैं, उसमें निराशा भी मिलती है, लेकिन दुख विषाद की जो भावनाएं हैं उन सब के होते हुए भी जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। बाहर हंसाने का मतलब है दिखाने के लिए मैं संसार में हंसता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर रोता हूं। आप ये जानते हो, देखिए संसार में आपने कई और लेखकों के भी उसमें पढ़ा होगा कि आपको कोई भी व्यक्ति सुख प्रदान नहीं कर सकता। और जो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं दिखावे का है कि हम तेरे साथ हैं, हमारा तेरा दुख मेरा दुख, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं, तो अंदर अंदर खुश होते हैं। इसलिए आप कभी भी अपने दुख को दुनिया के सामने प्रकट मत करो। रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन असुआ नैन ढरी, जब आंसू निकल तो बांटते नहीं, हंसते हैं। और इसलिए कह रहा है कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए पड़ता हूं, क्योंकि मुझे भी किसी की याद है। यानी ऐसे कारण हैं कि हृदय में अपने प्रिय की जो मधु स्मृति है, मीठी बातें हैं, उनको याद करता हूं तो दुख मिलता है, लेकिन फिर भी मैं उस दुख को प्रकट नहीं करता। बाहर से लोगों के सामने खूब हंसता रहता हूं। कर यत्न मिटे सब, यत्न सत्य किसी ने जाना। सारे प्रयास, यत्न कहते हैं प्रयास को, कर यत्न मिटे सब, सारा प्रयास करें, लेकिन सत्य कोई नहीं जानता। संसार को जानने के लिए बहुत कोशिश करते हैं कि संसार क्या है, लेकिन इस जीवन के सत्य को कोई नहीं पहचान पाया कि जीवन का सत्य क्या है। नादान वही है हाय जहां पर दाना। और वो सबसे बड़ी नादानी करता है वो व्यक्ति, वही व्यक्ति नादान बनता है कि जो संसार में जहां दाना, अब दाना क्या है? संसार का दाना अर्थात धन, वैभव, भोग, विलास, ऐश आदि, इनको चुनने के लिए, इनको पाने के लिए उसी संसार रूपी सागर में भटकता रहता है। इस प्रकार पक्षी दाना चुगने के लिए जाता है ना, और जाल में फंस जाता है। उसी प्रकार ये संसार रूपी जाल में धन, वैभव, भोग, विलास की सामग्री में ही व्यक्ति जीवन में उलझा रहता है। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। अगर इन सब के बाद भी कोई सीख नहीं सके तो फिर उसको मूर्ख कौन कहेगा? जानबूझकर सांसारिक लोभ मोह के चक्कर में उलझे रहते हैं, तो ऐसे लोगों को कवि ने मूर्ख माना है कि जो संसार की नादानी को नहीं समझे है। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, बल्कि मैं तो क्या कर रहा हूं, जो संसार ने सांसारिक ज्ञान सिखाया ना उसको भूल रहा हूं कि इस सांसारिक ज्ञान से हमेशा जीवन में दुख ही दुख है। इसलिए ऐसे ज्ञान को भूलने में ही फायदा है, लाभ है। मैं और जग और कहां का नाता। मैं कुछ और हूं और जग कोई और है, संसार कुछ अलग है। यानी मैं क्या चाहता हूं, सांसारिक लोग जो है दुनियादारी निभाने में लगते हैं। इस कारण यहां लेखक में मैं और जग दोनों में अंतर है कि मैं और यानी मैं कुछ और हूं और जग कुछ और है, तो फिर कहां का नाता? जब दोनों में मेल मिलाप ही नहीं है तो एकात्मक या नाता या संबंध होने का तो सवाल ही नहीं है। मैं बना बिना कितने जग रोज मिटाता। अरे मैं तो ऐसे संसार, काल्पनिक संसार, यानी मेरी कल्पना के अनुसार संसार कैसा होना चाहिए वो बनाता हूं और रोज मिटा देता हूं। अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं उसको छोड़कर नए संसार की रचना करता हूं, कल्पना करता हूं।
जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। ये संसार तो क्या करता है, इस पृथ्वी पर आकर वैभव को जोड़ता है, धन दौलत को जोड़ने में अपनी पूरी जीवन की बर्बादी करता है। उसका पूरा जीवन कमाने खाने इकट्ठा करने में, लाख हो गए तो करोड़ होने चाहिए, करोड़ हो गए तो और होने चाहिए, 2 व्हीलर है तो 4 व्हीलर होने चाहिए, अब तो लग्जरी गाड़ी, ये जोड़ना। तो लोग तो इस संसार में वैभव को जोड़ते हैं। मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, ऐसी पृथ्वी को, ऐसे संसार को तो मैं ठोकर मारता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये संसार असत्य है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए इस वैभव रूपी संसार को ठुकराकर सत्य और प्रेम के पथ पर आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। अरे मैं तो जब जीवन में दुख आता है, रोदन का मतलब रोता है आदमी जब भी दुख होता है, तो कवि कहता है कि मैं रोदन में भी प्रेम भाव छलकाता हूं राग से। यानी राग आदमी कब गाएगा, जब अच्छा लगेगा। वाणी में आग लिए फिरता हूं। अपने गीतों के माध्यम से उसकी जो वाणी है वो कोमल और शीतल है, लेकिन फिर भी क्या, जब बात कठोर होती है ना, तो उसमें ऊष्मा वेदना आ जाती है। तो शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, कड़वी बात लोगों को बुरी लगती है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, भूप कहते हैं राजाओं को, प्रासाद कहते हैं महलों को। यानी कवि का वो संसार है कि जिस पर राजाओं के जो महल है ना, वो भी न्योछावर है, यानी उनका भी महलों का जो कोई महत्व नहीं है। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं, चाहे मेरे पास खंडर है, टूटा फूटा मकान है, लेकिन प्रेम रूपी जो खंडर है, जीवन रूपी जो खंडर है, उनके आगे उन महलों का कोई महत्व नहीं है। कवि ने इसमें पूरे में प्रेम का महत्व बताया है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। आगे कवि कहता है कि जब मैं रोता हूं, दुखी होता हूं, मेरे हृदय में दुख का अनुभव होता है, तो लोग उसको क्या कहते हैं, गीत गाना कहते हैं। तो मैं रोया उसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। और जब मैं फूट कर रोना होता है, जब अत्यधिक दुखी हो, तो हृदय में जब अत्यधिक दुख का भाव हो, तब लोग उसको कहते हैं कि छंद है, छंद बन गया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। इच्छा नहीं है कि लोग मुझे कवि कहें, व्यर्थ ही कवि का सम्मान दें। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं तो केवल इस संसार में एक दीवाने के रूप में हूं। दीवाना आप जानते हो, जो मस्त रहता है, पागलपन एक तरह से होता है वो। तो वो कहता है कि मैं प्रेम का दीवाना हूं और मेरा हृदय वो प्रेम दीवानी से पूरा भरा हुआ है। मैं दीवानों का वेश लिए पड़ता हूं। मेरा जो वेश है ना, आचरण, वो भी प्रेम दीवानों की तरह है। मैं मादकता कहते हैं नशे को, निशेष लिए फिरता हूं। मस्ती का जो, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, वो मस्ती, वो आनंद, वो प्रेम, वो यौवन के गीत, कि जिसको सुनकर के लोग मस्ती से झूम जाएं, प्रेम में झुक जाएं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। इसलिए मैं तो केवल लोगों को प्रेम में मस्त रहने का ही संदेश देना चाहता हूं। और इसी संदेश को अगर लोग गीत समझ लेते हैं, छंद समझ लेते हैं, तो ये उनकी इच्छा है। मेरी कोई इच्छा ऐसी नहीं कि मैं कवि भी बनूं। तो यहां सरल भाषा में छंद का प्रयोग करते हुए अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार है, और सबसे बड़ी बात है कि शब्द शक्तियां में जो होती है ना, वो लाक्षणिक शब्द शक्ति का, यानी लक्षणिक शब्द शक्ति में लक्षण पर आधारित दूसरी बात कही जाती है। तो यहाँ वैभव, ये सब चीजों को छोड़ करके लेखक जो है, यहाँ पर कवि, वो लोगों को प्रेममय जीवन जीने की सलाह देता है कि सांसारिक संसार में, इस दुख भरे जग में आप इनसे उलझे न रहें, बल्कि अपने प्रेम को, अपने संगीत को, या अपने सुख को स्वयं ढूंढकर जीवन का आनंद ले। समझता हूं आपको पाठ समझ में आया होगा, और व्याख्या करने के लिए ज़्यादा कठिन नहीं है, आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं।
लेखक ने क्या संदेश दिया ये आप विशेष में लिख सकते हैं कि मधुर गीतों से अपने हृदयगत वेदना को भी अभिव्यक्त किया है और उस वेदना में भी उसने प्रसन्न रहने की लोगों से कामना की, सलाह दी। धन्यवाद।